नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। आपको गांव शहरों की 100 खबर बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अग्निवीरों पर गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है। सीएपीएफएस असम राइफल्स में आरक्षण मिलेगा। अग्निवीरों को 10% का आरक्षण मिलेगा। ये बड़ा फैसला गृह मंत्रालय की ओर से लिया गया है। 4 साल की सेवा पर यह फायदा मिलेगा अग्निवीरों को। अग्निवीरों की उम्र सीमा में भी छूट मिली है। ऊपरी सीमा में 3 साल की छूट दी गई। पहले बैच के लिए 5 साल की छूट दी गई है। गृह मंत्रालय ने सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स सीएपीएफएस और असम राइफल्स में होने वाली भर्तियों में अग्निपथ योजना के अंतर्गत 4 साल पूरा करने वाले अग्निवीरों के लिए आरक्षण देने का फैसला किया है। गृह मंत्रालय ने इन बलों में 10% रिक्तियों का आरक्षण देने का एक बड़ा फैसला लिया। वहीं सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस सीएपीएफएस और असम राइफल्स में भर्ती के लिए अग्निवीरों को निर्धारित अधिकतम प्रवेश यानी कि आयु सीमा जो है उसमें 3 वर्ष की छूट देने का भी फैसला लिया गया है। इसके साथ ही अग्निपथ योजना के पहले बैच के लिए 5 वर्ष की समय सीमा की छूट जो है वो दी जाएगी। और हमारे साथ नेशनल एडिटर न्यूज 18 के शैलेंद्र वांगू जुड़े हुए हैं, उनसे और इस पर अधिक जानकारी लेते हैं। जिस तरीके से ये बड़ा फैसला गृह मंत्रालय की ओर से लिया गया है, आपसे समझना चाहेंगे कि इस फैसले का कितना असर हो पाएगा और कितना फायदेमंद है अग्निवीरों के लिए। देखिए, जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ा कदम है। आपको बता दें कि जिस दिन अग्निपथ योजना की घोषणा की गई थी उसके अगले ही दिन गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके ये जानकारी दी थी कि गृह मंत्रालय इस बात पर विचार कर रहा है और एक पॉलिसी पर काम करना शुरू कर दिया है, जहां पर 4 साल के बाद जो अग्निवीर हैं उनको सीएपीएफ उनको उनकी नियुक्ति में उनको प्राथमिकता मिले, इस पर पॉलिसी तैयार की जा रही है। और उन्होंने ये भी कहा था कि जल्द ये पॉलिसी तैयार होगी। और आज गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से ये जानकारी दी जा रही है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि 10% आरक्षण जो होगा वो इसमें अग्निवीरों के लिए होगा। और ऐसे में साथ ही साथ उनको जो एज रिलैक्सेशन है उसमें भी बढ़ाया गया है। पहले बैच के लिए 5 साल और बाकी जो बैच होंगे उनके लिए 3 साल की एज रिलैक्सेशन भी होगी। आपको ये भी बता दें कि अब से कुछ हफ्ते पहले गृह मंत्रालय ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में ये कहा था कि सीएपीएफ यानी केंद्रीय बलों में इस वक्त 73,000 करीब 73,000 वैकेंसीज अभी भी हैं जिनको पूरा करना होगा। तो ऐसे में अगर अग्निवीरों के लिए जो 4 साल सर्व कर लेंगे आर्मी के अलग अलग विंग्स में, उनके लिए एक राहत की खबर होगी कि आगे भी वो देश की सेवा करते रहेंगे, आर्मी के जरिए नहीं बल्कि सीएपीएफ के जरिए। और एसएसबी और सीआरपीएफ, बीएसएफ, ये तमाम जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं और वहीं असम राइफल्स है, वहां पर भी उनकी नियुक्ति में प्राथमिकता उनको मिलेगी। लेकिन अब देखना ये होगा कि इस कदम के बाद जो अभी आक्रोश है युवाओं में या प्रदर्शनकारियों में, उससे वो कम होता है या नहीं। हालांकि गृह मंत्रालय की तरफ से ये महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। बिल्कुल, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से कंफ्यूजन कहीं ना कहीं इन लोगों के बीच में पैदा हो गया है और उसको लेकर के ही आक्रोश जो है अभी पनप रहा है, और जिस तरीके से हम देख भी पा रहे हैं किस तरीके से हंगामा किया गया इस फैसले के बाद, शायद आपको लगता है कि लोगों को अब ये बातें समझ में आएंगी और वो इस जो अग्निपथ को लेकर जो योजना है उसको समझ पाएंगे सही तरीके से? देखिए, कहना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार बिहार से लेकर यूपी भी, और हमने साउथ में भी देखा है कि प्रदर्शन लगातार हो रहे थे। कल तक भी प्रदर्शन हो रहे थे और कई जगह हिंसा भी हुई है। लेकिन ऐसे में जब सरकार लगातार ये साफ कर रही है कि अग्निवीर जो है उनका जो फ्यूचर है वो सेफ रहेगा और उनके पास खाली एक नहीं, उनके बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे, जिसमें से एक ऑप्शन ये है कि उनको केंद्रीय बलों में और असम राइफल्स में उनको नियुक्ति में प्राथमिकता मिलेगी। तो जाहिर तौर पर ये वो कदम उठा रही है सरकार जिससे जो कंफ्यूजन है या यूं कहें जो परेशानी उनको महसूस हो रही है अग्निपथ योजना को लेकर, जो डाउट्स उनके मन में हैं उनको दूर करने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है कि इसको लेकर जो प्रदर्शनकारी हैं वो इससे काम डाउन होते हैं या नहीं। हालांकि सरकार साफ कर चुकी है कि ये जो युवा है उनकी उज्जवल भविष्य के लिए कदम सरकार उठा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और आइए अब देखते हैं